हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में 2016 से लेकर 2019 तक जितने भी रेलवे के द्वारा जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कर रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट कर रहे हैं। हर वीडियो में हम सब 2 सेट को कवर कर रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों के क्वेश्चंस सम्मिलित किए गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसे नहीं स्किप कीजिए। और आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इस इनिशिएटिव में हम क्या करने जा रहे हैं कि आपसे वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। आपको उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिस कमेंट में सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे और जिस कमेंट में सबसे अधिक लाइक होगा, उस कमेंट का या उस कमेंट करने वाले स्टूडेंट का नाम हम अगले दिन वीडियो में मेंशन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट सब कनेक्ट भी रहेंगे, हम भी कनेक्ट रहेंगे और एक इंटरेस्टिंग वे में फिर पढ़ाई भी आगे बढ़ेगी। तो आप सभी कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस स्टूडेंट का नाम कल मैं अपने वीडियो में लूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। ठीक है, और डेली बेसिस पे आप कीजिए इसको, 10-10 मिनट डेली टाइम निकालिए। देखिए, करीब 8000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। 8000 क्वेश्चन वो एक बार अगर आप चाह रहे हैं कंप्लीट करना तो कभी नहीं कर पाएंगे, बस याद रखिएगा। डेली बेसिस पे 50-50 करते चलिए। आपको आता है 49 क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन भी सीख के जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो 10 मिनट कोई नुकसान की नहीं है। अगर 49 में अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आ रहा है और वो आपने यहाँ सीख लिया तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आज के इस वीडियो को आगे करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं कि डीपीटी में पी किसे संदर्भित करता है। तो डीपीटी में पी किसे संदर्भित करता है तो आपको बता दूं, पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस। ठीक है, या और डी में डी का मतलब और टी का मतलब क्या होता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म आप जान जाइए। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डाइप्थेरिया, मैं लिख देता हूँ, डाइप्थेरिया पर्टूसिस टेटनस। टी मतलब टेटनस। ठीक है, तो डी पी और टी, डिप्थेरिया पर्टूसिस टेटनस डीपीटी में डीपीटी का फुल फॉर्म है जिसमें पी का मतलब होता है क्या, पर्टूसिस होता है। ठीक है, ये क्या है, डीपीटी है क्या। देखिए, डीपीटी एक वैक्सीन है। ठीक है, 3 तरह के रोग जो मैंने बताया, डिप्थेरिया पर्टूसिस और टेटनस के खिलाफ लगाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, वैक्सीन है, जिसे डीपीटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टमाटर क्या है। तो टमाटर जड़ है, फूल है, तना है, क्या है। तो टमाटर जो एक्चुअली में है वो फल होता है। ठीक है, टमाटर क्या है, फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है। तो भूकंप यानी कि अर्थक्वेक का कारण कौन बनती है, आपको बता दें, ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो भूकंप का कारण बनती है। ठीक है, और ज्वालामुखी के साथ साथ और भी कुछ कुछ घटनाएं जो भूकंप का कारण बनती हैं। एटॉमिक जो टेस्ट किए जाते हैं उससे भी भूकंप का वो भी कारण बनती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन अगर रहता बाढ़ या तेज़ हवा, है ना, या फिर बहुत तेज़ बारिश, है ना, तो ये सब कारण जो है वो भूकंप का कारण नहीं बनती है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो भूकंप का कारण बनती। तो ये क्या था, सही था। चलिए देखिए, नेक्स्ट है प्रकंद यानी कि राइजोम एक उदाहरण है। तो राइजोम किसका उदाहरण है, राइजोम का क्या उदाहरण है। तो अदरक जो है वो प्रकंद का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो जो सूरज की रोशनी होती है ना, सनलाइट जो आता है, उसको उसके संगठक यानी जितने रंग में वो जितने रंगों से मिलके बना है उन सभी रंगों में फिर से उसको तोड़ कौन सकता है। आपको पता है कि प्रिज्म से जब सनलाइट को पास कराते हैं, और जब ये रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब रिफ्रैक्ट करता है इससे तो 7 रंगों में कुल क्या होता है, वो सन का लाइट जो है वो टूट जाता है, आपको पता होगा। तो अपवर्तन से जो है हम लोग सूर्य की जो रोशनी होती है उसके संगठक रंगों में इसको विभाजित कर पाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बर्लिन की दीवार, ये यूरोप में जो बर्लिन की दीवार थी उसको किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो बर्लिन की जो दीवार थी उसे 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। ठीक है, 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो चंद्रशेखर सीमा जो है वो सितारों पर लागू होती है। चंद्रशेखर लिमिट आपने पढ़ा होगा, ये स्टार्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये स्टार्स पे लागू होती है चंद्रशेखर लिमिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो रोजर फेडरर के नाम सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम के खिताब हैं, ठीक है, रोजर फेडरर के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का पूर्ण रूप क्या है? तो वही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अच्छा, एसपीएम होता क्या है आपको बता दूं। जनरली एसपीएम दो टाइप के होते हैं, एक 2.5 साइज़ के होते हैं और एक एसपीएम यानी कि सिंपली उसको पीएम हम कहते हैं, पीएम 10 साइज़ के होते हैं। ये उनके साइज़ है, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का साइज़ है ये। तो देखिए जो 2.5 साइज़ का जो होता है एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये अपने वातावरण में पाए जाते हैं, हवाओं में पाए जाते हैं ये। तो ये पार्टिकल जो है वो दिखाई नहीं देते हैं और इससे बहुत तरह की बीमारी होती है। ऐसे जो मैटर होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, इससे बहुत तरह की बीमारी होती है। आँख में बीमारी होती है, नाक में, मुंह में, सांस लेने में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इससे और इससे दोनों से बीमारी होती है। और ये 2.5 जो है उसे माइक्रोस्कोप से हम देख पाते हैं। तो ये PM10 क्या है? ये PM10 जो धूल वगैरह होती है ना हवाओं में, तो उसी को PM10 उसमें जिसका व्यास जो है वो 10 होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? PM10 यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 10 साइज़ का, ठीक है। ये भी श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम करती है, नाक में, मुंह में, आँख में जलन, तो अलग अलग प्रकार से। तो ये पॉल्यूटेंट्स है दोनों, SPM 2.5 और SPM 10 दोनों क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। यूमामी क्या है? यूमामी, तो यूमामी देखिए क्या है। यूमामी स्वाद का एक प्रकार है, ठीक है। जिस तरह से बीटर शावर होता है उसी तरह से एक स्वाद का प्रकार होता है, क्या? यूमामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है? ज्योमेट्री जो कि मुझे समझ नहीं आता है, तो ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्योमेट्री का जनक जो है वह यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री का जनक जो है यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लास्ट सपर किसके चित्रित किया है? तो ये पेंटिंग जो बनाई गई थी लास्ट सपर नाम की तो ये चित्रकला की गई थी किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा यह चित्रकला की गई थी, ठीक है, लास्ट सपर नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीमा क्या है? तो देखिए लीमा जो है वो मेडागास्कर, ये मेडागास्कर नहीं, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ठीक है। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है क्या? लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वेज नहर है ना, स्वेज कैनल भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो स्वेज कैनल यानी कि स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे? तो लाल सागर से जोड़ती है। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है वो उसका फार्मूला पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अच्छा, शब्द रडार किससे उत्पन्न है? तो जो रडार है उस किससे उत्पन्न है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से ही शब्द बना है रडार, ठीक है। रडार जो है किससे बना है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो, फिर डिटेक्शन, फिर एंड फिर रेंजिंग, रडार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य था कहाँ पे? असम में था, ठीक है। कामरूप का साम्राज्य कहाँ पे था? असम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो है वो अमरकोश है, यह, ठीक है, यह संस्कृत शब्दकोश है, अमरकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा जो है वो सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये टेम्परेचर, सनलाइट से जो टेम्परेचर आता है वो आ तो जाता है, लेकिन इससे जा नहीं पाता, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो रोक लेता है, इसी कारण टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो जो पहिया बनाया गया था गाड़ी का वो सबसे पहले किस चीज़ का बना था? वो बना था सबसे पहला पहिया जो लकड़ी का बना था, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी का नाम क्या है? कावेरी।
नेक है कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास की रचना है, ठीक है, कालिदास के द्वारा यह लिखी गई थी। भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती? तो भीमबेटका की पूरा गुफाएं जो है वो 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। यह सबसे प्राचीनतम पेंटिंग भी है। ग्राफिन क्या है? ग्राफिन क्या है? तो ग्राफिन जो है कार्बन का अवरूप है, ठीक है, कार्बन का अवरूप। ग्राफिन एक पतला सीट होता है, पता है, पतला सीट होता है एटम कार्बन का, और सिंगल एटम होता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ सिंगल एटम से बना होता है, इसलिए पतला सीट के रूप में ये दिखाई देता है हमें ग्राफिन, ठीक है, सबसे पतला रूप है ये कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो जीका वायरस को मच्छर संचालित करता है ना, कैरियर कौन होता है? मच्छर ही होता है। डियार्डो द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो आकाश नाम की जो मिसाइल है वो क्या है? वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, ठीक है, आकाश सतह से हवा में। कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? मतलब इसमें कलर भी है और अडर भी है। तो क्लोरीन जो है वो रंगहीन नहीं है, यानी कि इसमें रंग है, और गंध यानी कि अडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्राचीन टाइम में लोग यहाँ पे रहते थे, इसी कारण इसको रॉक शेल्टर कहा जाता है, और यहाँ पे सबसे प्राचीनतम पेंटिंग भी है। इस क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो नॉर्मल टेम्परेचर से जब इतना टेम्परेचर कम हो जाता है उसे हम सब क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को, उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था? तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो करगिल में जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पछाड़ा था, इस युद्ध का क्या नाम था? इस युद्ध का कोड नाम क्या था इस युद्ध का? तो इसका ऑपरेशन विजय नाम था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग जो है वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एकीकरण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? विक्टोरिया हॉल आपको पता है कहाँ पे? यह कोलकाता में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में यह स्थित है। भारत सरकार द्वारा रुपया का संकेत को किस वर्ष अपनाया गया? तो रुपया का संकेत यानी कि ये जो होता है संकेत, इसे किस वर्ष अपनाया गया? तो इस संकेत को हम सब ने 2010 को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम है वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पीने वाले पानी को शुद्ध कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है किसके द्वारा कही गई थी? तो यह कथन कही गई थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा यह कथन कही गई थी कि मानव द्वारा यह छोटी सी कदम जो है वो मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ी छलांग है, जब इन्होंने चंद्रमा पर अपना पाँव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, ठीक है, सजीवों का, लिविंग थिंग का उपयोग करना ही जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो एक गतिशील यानी कि मोशन में कोई भी चीज़ है वो अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा इसमें मिलती है। क्यों? इसमें मास भी है और इसमें वेलोसिटी भी है, तो गतिज ऊर्जा इसे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि BIOS है ना, BIOS, तो BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए
विमान के कैबिन के अंदर का दबाव होता है, तो विमान के कैबिन के अंदर का जो दबाव होता है वो बाहर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या है? साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल जो है वो ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है वो हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है वो हड्डी से संबंधित है। तो ये थे आज रेलवे के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए 2 शिफ्ट यानी कि 2 सेट का क्वेश्चंस है ना। अब आपके लिए आज का सवाल जो है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। कल जिसके कमेंट में सबसे अधिक लाइक्स होगी उस कमेंट को या उस स्टूडेंट्स का नाम हम कल अपने वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी, ठीक है, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी, ठीक है, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी है, इसको कौन से और नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसे किस और नाम से भी जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन पहला है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है एंजाइना। दूसरा ऑप्शन है हेंसेन रोग। तीसरा ऑप्शन है गौचर रोग। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हाजकिन रोग। तो लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग जो है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बताना है आपको इसमें से। पहला है एंजाइना रोग, दूसरा है हेंसेन रोग, तीसरा है गौचर रोग, चौथा है हाजकिन रोग। ठीक है, तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये भी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।